सावल हार्ट की बीमारी का एक ऐसा इलाज है जहाँ पे ना कोई बाईपास सर्जरी की जरूरत है, ना ही एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, बॉडी को छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है और आप अपनी हार्ट की बीमारी को अपने आप ठीक कर सकते हो। और इसके लिए जरूरत है जानकारी का। तो आज हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है, वो है हार्ट के बारे में आप कितने रिस्क में हो, आप हार्ट की बीमारी में कितने हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हो, इसको जानकारी कर सकते हैं। आदमी बोलता है रिस्क पता चल जाएगा, मेरा रिस्क कितना। मैं बोला रिस्क नहीं, आपको प्रोटेक्शन बताएंगे, आप कितना प्रोटेक्टेड हो हार्ट अटैक से। और प्रोटेक्शन के लिए आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या प्रोटेक्टिंग फैक्टर है जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आदमी बोलता है सर फिर तो हार्ट की बीमारी में तो बहुत सारे हैं, कभी बोलते हैं ये कर लो, कभी बोलते हैं वो कर लो, कभी बोलते हैं वो कर लो। मैं बोला हार्ट की बीमारी में बहुत सारे कारण है, इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल। एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब अगर हम एक को करें और दूसरे को छोड़ दें तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ने एक नया आयाम जोड़ा है हार्ट की बीमारी का मॉनिटरिंग के लिए, और वो मॉनिटरिंग का नाम है हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर। हार्ट अटैक को प्रोटेक्शन आप कितने हद तक कर रहे हो वो हम बता सकते हैं, और उसके लिए एक चार्ट बनाई गई है। ये चार्ट एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें आपको हर 14 आइटम है, इसमें 14 आइटम है जो हार्ट की प्रोटेक्शन को बढ़ा सकता है, और वो 14 आइटम में सब में आपको स्कोर मिलेगा। आप अगर ज्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं तो -1, 0, 1, 2, 3 ये 5 तरह के स्कोर होगा। 14 में 5 तरह के स्कोर होगा। जैसे पहला स्कोर मान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो कोलेस्ट्रॉल अगर एकदम खून में कम रखोगे तो आपको 3 स्कोर मिलेगा, फिर 2 स्कोर, और थोड़ा ज्यादा होगा तो 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, और ज्यादा 200 से ऊपर है तो फिर आपको माइनस में स्कोर चली जाएगी। वैसे ही ट्राइग्लिसराइड, वैसे ही एक एक करके सारे फैक्टर्स को, HDL है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह के 14 फैक्टर्स के नाम आपको एक एक करके दे रहे हैं, और हर फैक्टर में स्कोरिंग आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी स्कोर कितनी है। अब जब ये 14 फैक्टर में हाईएस्ट 3-3 स्कोर है तो हाईएस्ट आप 42 स्कोर ला सकते हैं। 42 लाना बहुत डिफिकल्ट है, और जो 42 का स्कोर ले आया उसको तो हार्ट अटैक होगा ही नहीं। तो आप डे टू डे अपना स्कोर मेजर कर सकते हो। स्कोरिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए एक तो आपका खाना पीना, क्या खा रहे हो, कितना वॉक कर रहे हैं, वो सारा स्कोरिंग का पार्ट है। मैं एक एक करके सारे बातें समझाऊंगा, पर आपको स्कोरिंग के लिए एक लिपिड प्रोफाइल कराना पड़ेगा। उससे 3 चीज हमको पता चलेगा, कोलेस्ट्रॉल पता चलेगा, ट्राइग्लिसराइड पता चलेगा, और ब्लड HDL कोलेस्ट्रॉल पता चलेगा वो कितना परसेंटेज में। ये तो लिपिड प्रोफाइल। शुगर में एक ही चाहिए, पिछला 3 महीने का शुगर। अब डायबिटिक नहीं हो तो उसको भी करने की जरूरत नहीं, पर डायबिटीज है तो हम पिछला 3 महीने का शुगर HbA1c चेक कराना चाहते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ेगा। ये 5 चीजें अगर आपके पास है तो आपका स्कोर आप डे टू डे कर सकते हो। एक बार लिपिड करा लिया तो मैं मानता हूं उसको 2-3 महीने तक वही स्कोर उसका मेंटेन रहेगा। एक बार शुगर करा लिया 2-3 महीने तक, वो शुगर का HbA1c हम लोग बोलते हैं, वो अगर 6.5 से कम लाए तो आपका 3 का स्कोर मिलेगा। तो अगर आप सारे शुगर को कंट्रोल रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, और लिपिड्स को कंट्रोल रखते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। और उसके साथ आपको और जो जो चीज की स्कोरिंग बढ़ानी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो 14 फैक्टर में से एक एक करके गिनाते हैं। पहला फैक्टर का नाम है कोलेस्ट्रॉल। इसका स्कोरिंग चालू होता है -1, जबकि आप 200 से ज्यादा रखेंगे स्कोर। 0 मिलेगा अगर 180 और 120 के बीच में रखेंगे। 130 से 150 के बीच में रखेंगे तो स्कोर 2 मिलेगी, और इस तरह से इसका स्कोरिंग बना हुआ है। आपको एक एक करके आपको दिखाते रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, HDL कितना परसेंटेज में आपका है कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में, उसके बाद ब्लड प्रेशर कितना रख रहे हैं, उसके बाद 3 महीने का शुगर HbA1c कितना रखते हैं, उसके बाद आपका वजन BMI कितना है, आपका आप 0 ऑयल कुकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कर रहे हैं तो 3 स्कोर है, अगर नहीं आप बोलते हैं मैं तो कभी कभी करता हूं तो स्कोर कम हो जाएगा, और कभी नहीं करते तो स्कोर और भी कम हो जाएगी। आप वेजिटेरियन है तो आपकी स्कोर बढ़ गई। अगर आप दूध कम से कम लेते हैं तो स्कोर बढ़ जाएगी। आप अगर टेंशन बहुत लेते हैं तो स्कोर आपकी कम हो जाएगी। टेंशन जितना कम कर सकते हैं स्कोरिंग बढ़ता जाएगा। उसके संग टोबैको, जर्दा, गुटखा, सिगरेट, इसका भी स्कोरिंग है। और आप हर दिन पैदल चलते हो तो आपका स्कोरिंग बढ़ जाएगी। आधा घंटा मिनिमम चलेंगे हर दिन तो आपको 3 का स्कोर मिल जाएगा, और अगर योगा हर दिन करते हैं तो 3 का स्कोर मिलेगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको हमने एनालाइज करके देखा है। अगर आप रिवर्सल चाहते हैं, ब्लॉकेज कम करना चाहते हैं, तो आपको 38 से 42 का स्कोर लाना पड़ेगा।
वेरी हाई स्कोर लाना पड़ेगा, तो आप हार्ट अटैक से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेंगे और रिवर्सल रेंज में जाएंगे। अगर आप सिर्फ प्रिवेंशन चाहते हैं 80% प्रोटेक्शन, तो आपको 30 से 38 तक का स्कोर लाना पड़ेगा। और अगर आप मीडियम रिस्क चाहते हैं कि भाई चलो 50% मेरा रिस्क कवर हो जाए, तो आपका 25-30 स्कोर से भी चल जाएगी। पर अगर स्कोर 25 से कम है तो हार्ट अटैक का आपका प्रोटेक्शन एकदम बेकार है और आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस है। ये जो स्कोरिंग पैटर्न है ये कोई भी आदमी कर सकता है और इसमें कोई खास पैसे रुपए की भी जरूरत नहीं है। हम हार्ट के पेशेंट को साउल में ये सिखाने लग गए कि आप ये स्कोरिंग करना सीख जाओ। ये नया आयाम अभी हमने जोड़ा है कि एक आदमी अपनी उंगली में रखे मेरी स्कोर कितनी है, और स्कोर अगर उसका बढ़िया होता रहा तो उसको हर दिन उसको मजा मिलेगा कि हाँ मेरा स्कोर आज बढ़ गया, और भी बढ़ा दिया और भी बढ़ा दिया। और अगर वो रेंज जो हमारा बेस्ट है उसमें ले आया तो हार्ट अटैक के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो ये हैप स्कोर को आप पहचान करिए। हैप स्कोर के ऊपर एक आर्टिकल हम लोग बना रहे हैं, वो आर्टिकल आपको हम देंगे। और ये आज के जमाने में इससे बढ़िया हार्ट को मॉनिटरिंग करने का कोई डिवाइस नहीं है। सारे फैक्टर्स इसमें आ गए। और लोग बोलते हैं मैं कोलेस्ट्रॉल चेक करूंगा, खाली कोलेस्ट्रॉल से नहीं होगा, मैं ब्लड प्रेशर खाली बीपी से नहीं होगा, मुझे सारे के सारे ओवरऑल स्कोरिंग चाहिए। और इसका नाम है हैप्स, हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर। इट इज डेवलप्ड बाय साउल। और ये स्कोरिंग आज के जमाने में सबसे बेस्ट स्कोरिंग है। आपको इसके बारे में जानकारी दिया, इसके और डिटेल जानिए तो इस वीडियो के जो साथ आपको मैं एक स्लिप दे रहा हूँ। और ये हैप स्कोर का जो वो है, आपको डाउनलोड करना हो तो हमारे वेबसाइट www.saul में जाके आप ये हैप स्कोर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, पर हमारे संग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर आदमी जो भी हार्ट का बीमार नहीं होना चाहते उसको हैप स्कोर के बारे में मालूम होना चाहिए। बहुत सिंपल सा स्कोर है और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और लिपिड और शुगर और बीपी और वेट, ये आपका नॉलेज में होना चाहिए। बाकी आपको सब चीजें ऑलरेडी आपके फूड और एक्सरसाइज से मालूम हो जाएगा। अपना स्कोर जितना बढ़ाएंगे उतना आप बचे रहेंगे हार्ट अटैक से। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर विमल छाजेड़ आपसे विदा लेता हूँ।